आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल सोशियोलॉजी। तो हम देखते हैं कि जो ग्लोबल सोशियोलॉजी है उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे डेवलप हुई ग्लोबली। अब इंडिया की भी इसमें पहला टॉपिक है ग्लोबली कैसे हुई, फिर हम बात करेंगे इंडिया की। तो आज हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल सोशियोलॉजी, कैसे जो सोशियोलॉजी का डेवलप हुआ ग्लोबली। ठीक है, तो जैसे हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, कॉलोनियलिज्म हुई, लोगों में एनलाइटनमेंट हुआ। तो ओवर द पीरियड इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके जो हमारी सोशियोलॉजी है उसका डेवलप हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप इसका डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहला स्टेप हम कह सकते हैं कि द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी अर्ली 19th सेंचुरी। अब इसमें क्या फाउंडिंग फिगर्स आए, जैसे कि हम कह सकते हैं ऑगस्ट कॉम्ते, कार्ल मार्क्स एंड मैक्स वेबर। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं जो अगस्त कॉम्ते है, इसने ना, इसको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले जो सोशियोलॉजी की टर्म कॉइन की थी, तो यही लेकर आए थे कि सोशियोलॉजी होती क्या है, मतलब जो वर्ड सोशियोलॉजी है वो अगस्त कॉम्टे के द्वारा ही लाया गया था। ठीक है, तो इन्होंने स्टार्टिंग की कि ठीक है सोशियोलॉजी का वर्ड लेके आए। फिर कार्ल मार्क्स आए, कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरीज दी क्लास स्ट्रगल पे, किस तरह से क्लास में स्ट्रगल होता है, कैपिटलिज्म, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, ये सब हमारा कार्ल मार्क्स ने बताया। तो सोशल स्ट्रक्चर क्या है हमारे, किस तरह से हमारा फंक्शन करता है मैक्रो लेवल पे, ग्राउंड वर्क पे। ठीक है, तो ये सारा हमारा कार्ल मार्क्स ने हमको दिया। नेक्स्ट आता है मैक्स वेवर। मैक्स वेवर ने एम्फेसिस किया कि सोशल एक्शन थ्रू इंटरप्रेटिव मेथड एंड एनालिसिस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के बारे में इन्होंने बताया हमें, इंटरसेक्शन ऑफ कल्चर, इकोनॉमी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। इन्होंने बताया कि किस तरह से सोसाइटी में कल्चर, इकोनॉमी, ठीक है, ये सब हुआ। तो ये थिंकर्स आए, इन्होंने थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कुछ कुछ टॉपिक से रिलेटेड सोशियोलॉजी में अपने व्यूज़ रखे, अपनी अपनी थ्योरीज रखी। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड, द क्लासिकल एरा, लेट 19th सेंचुरी टू अर्ली 20th सेंचुरी। अब इस इनमें क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे क्या है, सोशियोलॉजी वेल इस्टेब्लिश इन वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। या इस सोशियोलॉजी ना अमेरिका में और यूरोप में हम कह सकते हैं कि वेल इस्टेब्लिश हुई। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाई जाने लगी लेट 19th सेंचुरी टू अर्ली 20th सेंचुरी में। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सोशल डार्विनिज्म, इन्होंने अपनी अपनी थिंकर, ये सब जो थिंकर्स थे, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी इससे रिलेटेड, सोशियोलॉजी से रिलेटेड, किस तरह से हमारे ग्लोब सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, दीज स्टडी लेड द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल इनइक्वालिटीज़, किस तरह से हमारी ग्लोबल में इनइक्वालिटीज़ हैं। तो ये सारे थॉट्स जब एज ए सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाने लगी यूरोप और अमेरिका में, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताया गया कि दिस सोशल डार्विनिज्म कहते हैं कि दिस लीड टू आइडियाज़ अबाउट द सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, कि किस तरह से एक सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए जिसमें हम अच्छे तरह से रह सकें। ठीक है, फिर थर्ड कह सकते हैं द राइज ऑफ ग्लोबल सोशियोलॉजी मिड 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के मिड में हम कह सकते हैं कि जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर था, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था हमारे, उसके बाद भी सोशियोलॉजी थी जो हमारे, उसने काफ़ी डेवलपमेंट किया। ठीक है, इस जो ये वॉर था उसने बहुत लोगों को, मतलब सोशियोलॉजी के टर्म में सोशियोलॉजी को लोगों को बताया कि एक सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ने बताया कि किस तरह से ये वॉर हमारे लिए क्या प्रूव करता है, क्या लेके आया है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ये जो वॉर हुआ था इसने क्या डेवलप किया था सोशियोलॉजी में एज अ ग्लोबल डिसिप्लिन। तो हम कह सकते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आई, डिपेंडेंसी थ्योरी आई, द ग्लोबल साउथ आया, द डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव एंड क्रॉस कल्चर स्टडीज़ आई। ठीक है, ये लोगों ने ना अपनी अपनी थ्योरीज दी थी सोशियोलॉजी से रिलेटेड कि क्लास से, सोसाइटी से, इनइक्वालिटीज़ थे इन। ठीक है, तो ये सारी हमको बताई। नेक्स्ट आता है द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल सोशियोलॉजी लेट 20th सेंचुरी एंड प्रेजेंट। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अब क्या हुआ, जो सोशियोलॉजी है ना वो सिर्फ एक यूरोप और अमेरिका में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर एरिया जो ये एक्सपेंड हुई। ठीक है, अब सबको इसके बारे में पता है और सब, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हुआ उससे क्या है, इंटरनेट बढ़ा, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसनेशनल सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कनेक्शन बने लोगों में। तो क्या है, जो सोशियोलॉजी है ना वो एक बड़े स्तर पे हमें पता चलने लगी, हम पढ़ने लगे, हमें
उसकी नॉलेज मिलने लगी, सारी यूनिवर्सिटीज़ में एज ए सब्जेक्ट होने लगी सोशियोलॉजी, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी इरा में ग्लोबल सोशियोलॉजी की थीम क्या है, जैसे ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल इनइक्वालिटी, ट्रांसनेशनलिज्म, सोशल मूवमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंज, इन्वायरमेंटल इशू, कि हम कह सकते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी एरा है उसमें सोशियोलॉजी हम कैसे पढ़ते हैं। देखो, क्लास इनइक्वालिटी आपको पता है आज के टाइम पे ऑल ओवर वर्ल्ड ये क्लास इनइक्वालिटी है ही है, तो सोशियोलॉजी में ही हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल चेंज से, जैसे इंटरनेट आया, सोशल मीडिया का बोलबाला है चारों तरफ, उससे लोगों में कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, क्या लोगों की सिस्टम होता है, कल्चर पे हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इन्वायरमेंटल इशू कि ऑल ओवर वर्ल्ड हमारा बहुत सारे हम इन्वायरमेंटल इशू फेस कर रहे हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई। तो ये क्या सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं हम, क्योंकि इससे सब लोग इंटरकनेक्टेड हैं और ये हम सोसाइटी में लोग रहते हैं उन्हीं को ये अफेक्ट करता है, ठीक है। फिफ्थ हम कह सकते हैं इमर्जिंग एरियाज ऑफ ग्लोबल सोशियोलॉजी इन 21st सेंचुरी। अगर हम प्रेजेंट की बात करें कि बिल्कुल जो अब अभी हम प्रेजेंट में रह रहे हैं वहाँ पे ग्लोबल सोशियोलॉजी किस तरह से है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें पेंडेमिक, ग्लोबल हेल्थ एंड पेंडेमिक, जैसे आपको पता है कोविड-19 आया, तो इसकी स्टडी हुई, ठीक है। तो ये सारा कंप्राइज होता है हमारा सोशियोलॉजी में, इससे डेवलप हुआ सोशियोलॉजी का। कि अगर हम जानेंगे नहीं कि सोसाइटी में लोग किस तरह से परेशान हैं, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। माइग्रेशन एंड डायस्पोरा, द स्टडी ऑफ ग्लोबल माइग्रेशन फ्लोज, रिफ्यूजीज। अब माइग्रेशन के बारे में भी हम पढ़ते हैं क्योंकि वो भी सोशियोलॉजी में आता है, और आपको पता है आज के टाइम पे कितना माइग्रेशन हो रहा है, इंट्रा भी हो रहा है, इंटर भी हो रहा है, सब तरह से माइग्रेशन हो रहा है। ग्लोबल कैपिटलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, प्रेजेंट टाइम में हम देख सकते हैं कि कैपिटलिज्म का बोला वाला है और बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। तो ये सब हम सोशियोलॉजी में ही पढ़ते हैं, और आज की प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए इसलिए और उसका डेवलप हो रहा है। फिर हम कह सकते हैं कि पोस्ट कॉलोनीज, ठीक है। तो ये हम सब कह सकते हैं कि ये 5 स्टेप्स हैं। अब टाइमलाइन अगर हम एक बार शॉर्ट में देख लें तो सबसे पहले क्या है, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी हुआ, जिससे कि जो हमारे थिंकर्स थे उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। फिर आया था क्लासिकल एरा, लेट 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी, जो यूरोप में हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे एज ए सब्जेक्ट इस्टेब्लिश हुआ। फिर राइज ऑफ ग्लोबल सोशियोलॉजी, ग्लोबली सोशियोलॉजी का राइज हुआ। द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल सोशियोलॉजी कि 20th सेंचुरी में किस तरह से सोशियोलॉजी था, इन्वायरमेंटल इशू, टेक्नोलॉजिकल इशू। इमर्जिंग एरियाज ऑफ ग्लोबल सोशल इन 21st सेंचुरी, लाइक हेल्थ कंसर्न और कैपिटलिज्म, इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल इशू। तो ये सारे हम कह सकते हैं कि इसमें हेल्प करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल सोशियोलॉजी। और यही हमारी हिस्ट्री है कि किस तरह से जो हमारी ग्लोबल सोशियोलॉजी है उसका डेवलपमेंट हुआ। तो अब आपके क्वेश्चन आएगा, अगर 20 मार्क्स में आता है तो आपको मैंने काफ़ी इनफ कंटेंट प्रोवाइड करा दिया है कि 5 पॉइंट है। सबसे पहले आप उनका नाम बता दो, फिर आप उनको डिफ़ाइन कर दो, तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको नॉर्मली आता है 4 मार्क्स में, तब तो आप सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिख सकते हो, तो आपको इतना डिस्क्रिप्शन करने के लिए लिखना ही नहीं होगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।